Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तिरगात नहीं हुआ, ओपन बिल्कुल खुल के। ना भाई दीपेंद्र की कमी है। कमी एक तो जो 55 60 कैंडिडेट बना दिए, सबसे बड़ा हार का कारण है कि ये लोग ये कहते थे कि रामनिवास को हरा दो, काम तो हम दीपेंद्र से कराई देंगे। वहां पर वो सिद्ध हो गया। नहीं, फाइटिंग कमेटी में हमने शिकायत नहीं दी। वहां तो सिर्फ ये की था कि भाई ईवीएम के ऊपर किस किस के स्थान पर गड़बड़ हुई है, उसके बारे में चर्चा हुई थी। और उसकी चर्चा के बाद में जब कर्ण सिंह जी दलाल जी से मैं मिला था, उनको मैंने शिकायत दी। तो क्या उसमें क्या क्या आपने बताया? नहीं, उसमें तो जो देखो, इलेक्शन के बाद में हमारे पास जो ऑडियो आई, चाहे उसमें रणधीर सिंह धीरा जी की थी, चाहे उसमें जयप्रकाश जी की थी, और लोगों की जो हमने गांव के लोगों ने बताया, चाहे उसमें राजेंद्र सूर्य के बारे में बताया, चाहे सत्येंद्र सारने के बारे में बरवाड़े बताया गया हमारे को, चाहे बिचपड़ी गांव में तेजवीर पुनिया बारे में बताया, कृष्ण साथोड़ का बारे में रायपुर गांव में बताया गया, इनके अनेक लोगों के बारे में हमारे को बताया गया। तो वे बातें हमने जो जिन लोगों ने बताई, हमने वही बातें हमने उनको बता दी। भीतर का हाथ नहीं हुआ, ओपन बिल्कुल खुल के। नहीं, कमी नहीं है, नेता की कमी नहीं है। ना तो चौधरी उदय भान जी कमी है, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की कमी है, ना भाई दीपेंद्र की कमी है। कमी एक तो जो 55 60 कैंडिडेट बना दिए, सबसे बड़ा हार का कारण है। किसी ने मानी नहीं किसी की, और थोड़ी मानते तो कया नहीं किसी को। जैसे कि बिचपड़ी गांव में भाई दीपेंद्र जी के साथ 5-7 हमारे जो अपना नेता का है, वे आए थे साथ में। किसी ने कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया। अब कैंडिडेट का नाम ना लेना और भाषण दुआना तो हार का सबसे बड़ा कारण है। लोगों ने चर्चा का विषय बनाया कि ये लोग ये कहते थे कि रामनिवास को हरा दो, काम तो हम दीपेंद्र से कराई देंगे। वहां पर वो सिद्ध हो गया। बिचपड़ी गांव में सिद्ध हो गया था कि बिल्कुल सही कह रहे ये लोग कि हमारी दीपेंद्र के साथ सीधी है। कैसे सिद्ध है कि दीपेंद्र की मौजूदगी में और भाषण देना और कैंडिडेट का नाम ना लेना तो बिल्कुल जायज बात है कि रामनिवास को वोट ना दो, भाई दीपेंद्र हमारा खास, हम काम तो करा ही देंगे। नहीं तो एमपी साहब ने उस दिन ये कहना चाहिए, तू चल, नाम नहीं लेता, चल यहां से, हमारे को सारे वोट देते। हल्का चाहता था हमारे को, सर्वे में टिकट मिली हमारे को, कदे कोई किसी भाई का बहम हो, सर्वे के आधार पर हमारे को टिकट दी गई थी। नहीं तो हमारे को तो और भी कहीं देने लगे थे टिकट। तो सर्वे के आधार पर टिकट मिली थी, जनता वोट देना चाहती थी, परंतु लोगों ने माहौल खराब कर दिया। और माहौल खराब ऐसा हुआ कि 37 पे ले आए, पर तो ये 40 लेना चाहते थे। 45 तो जयप्रकाश जी ने कहा ही है, ये 40 में भी काम चलाओ थे। तो ऐसे चलता नहीं, खुद के कहने से नहीं चलता काम। तो जैसे आपकी हार हुई तो आप भूपेंद्र हुड्डा से भी मिले हैं, अपनी बात रखी है अपनी इसको लेकर? एमपी साहब से मेरी कई बार बात होगी, दीपेंद्र जी को हमने कई बार बातें बता दी है। टेलीफोन में आया भी था, हमने कराया भी था, उनको बता दी भाई देखो ये है, जब तक ये लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो और लोग साथ नहीं रहेंगे। तो आप क्या मानते हैं हरियाणा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि अभी तक 11 साल से संगठन नहीं बना है, और क्या मानते हैं अभी क्या सुधारीकरण की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी आगे किस तरह बढ़ेगी? कांग्रेस को सारा सोता है, सुधार करने की जरूरत है क्या फिलहाल? नहीं, संगठन की सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कमजोरी है। आजकल दुष्यंत की पार्टी पीछे सारे पदाधिकारी भाज गए थे, उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से संगठन बना दिया था। सारे प्रदेश अध्यक्ष तक चल गए थे दुष्यंत जी के, फिर भी उन्होंने संगठन बना दिया। हमारे वालों से ना बनना, कोई ना कोई तो कमी होगी। हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं है भाई, वो तो भाई आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी कुमारी शैलजा जी होगी राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। सबने मिलके बढ़िया संगठन बनाना चाहिए था ताकि कांग्रेस पार्टी का उसमें एक बहुत मजबूती मिल सके। और इसमें यह भी रहा है कि देखो, जब ये गुटबाजी के अंदर संगठन बनेंगे नहीं, वे भी काम नहीं करते कि किसी पार्टी का किसी नेता का बना दिया जिला प्रधान, अब टिकट किसको और क्यों मिल गई, तो नहीं मदद करते। ऐसा दूसरी पार्टियों में नहीं है, हमने देखा है।